जब धरती पर अंधकार गहराता है, जब साधना की शक्ति साधकों को पुकारती है, तब आता है एक ऐसा समय जब देवी की उपासना होती है छुपकर, मौन रहकर, रहस्यमय तरीके से। हर कोई जानता है शारदीय नवरात्रि और चैत्रीय नवरात्रि के बारे में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साल में 2 बार ऐसी भी नवरात्रि आती हैं जिनकी पूजा खुलकर नहीं बल्कि गुप्त रूप से की जाती है। इन नवरात्रियों को कहा जाता है गुप्त नवरात्रि। और आषाढ़ महीने में आने वाली गुप्त नवरात्रि यह कोई सामान्य पर्व नहीं, बल्कि यह है तंत्र, साधना और सिद्धियों का महापर्व। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की नहीं बल्कि 10 महाविद्याओं की आराधना होती है। ये वो शक्तियां हैं जिनके बारे में केवल साधक ही जानते हैं। काली, तारा, छिन्नमस्तका, भुवनेश्वरी और अन्य रहस्यमयी देवियां जिनकी पूजा से अद्भुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह नवरात्रि उन साधकों के लिए है जो मौन व्रत, काली साधना, त्राटक, मंत्र जाप और तंत्र विधान के माध्यम से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, क्या होती हैं गुप्त नवरात्रि की सिद्धियां? मान्यता है कि इस काल में की गई साधना 100 गुना अधिक फल देती है। साधक को मिलती है अलौकिक ज्ञान, शत्रुनाश, वशीकरण की शक्ति, अदृश्य ऊर्जा से जुड़ने की क्षमता। लेकिन ये तभी संभव है जब साधक हो निष्ठावान, संकल्पित और पूर्ण श्रद्धा से पूजित हो। मित्रों, गुप्त नवरात्रि ये सिर्फ पूजा नहीं, ये है आत्मा को ऊर्जा से जोड़ने का एक रहस्यमय सेतु। यह है मौन में छुपी आवाज, अंधकार में चमकती लौ और भीतर के शिव से मिलने का मार्ग। इस बार आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि में क्या आप भी तैयार हैं उन शक्ति से जुड़ने के लिए जो सब कुछ बदल सकती हैं? अगर आप भी इस अद्भुत साधना काल का लाभ लेना चाहते हैं तो कमेंट में जय मां काली और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि कुछ रहस्य साझा करने से और भी दिव्य बन जाते हैं। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होंगी 26 जून दिन गुरुवार से और ये गुप्त नवरात्रि समाप्त होंगी 4 जुलाई को। माता रानी के भक्त गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन श्रद्धालु निराहार या फलाहार रहकर माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। नवरात्रि में माता दुर्गा के वाहन का विशेष महत्व होता है। जबकि नवरात्रि गुरुवार से प्रारंभ होती हैं तो माँ पालकी में सवार होकर के आती हैं। इससे गुप्त नवरात्रि के दौरान तेज बारिश के योग बनेंगे। माँ दुर्गा का पालकी पर आना अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पालकी या डोली की सवारी इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में लोगों को महामारी, अर्थव्यवस्था में गिरावट और मंदी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यह हिंसा, प्राकृतिक आपदाओं का भी संकेत देती है। बारिश और बाढ़ आने का संकेत है। मित्रों, वैदिक पंचांग के अनुसार बुधवार 25 जून को शाम 4 बजे से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य होती है। इसके लिए 26 जून से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी। वहीं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का समापन 26 जून को दोपहर 1:24 पर होगा। मित्रों, उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 26 जून दिन गुरुवार 2025 को ही रहेगी। इस दिन कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:33 से लेकर के 6:05 तक। कुल 1 घंटा 32 मिनट का समय आपको कलश स्थापन के लिए मिलेगा, तो आप इसमें माता रानी का कलश स्थापन कर सकते हैं। उसके बाद घट स्थापन करने का मुहूर्त रहेगा दोपहर में 10:58 से लेकर के 11:53 तक। तो आप इस समय के अंतराल माता रानी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन आप एक चौकी पर सुंदर सा
लाल वस्त्र बिछा करके माता रानी की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद उन्हें शुद्ध जल या पंचामृत आदि से स्नान कराएं। फिर उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। उनको गंध, अक्षत, पुष्प एवं फूल माला अर्पित करें। माता रानी के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और उन्हें प्रसाद के रूप में कोई वस्तु भेंट करें। और आप ऋतु फल के अनुसार भी माता रानी को प्रसाद इत्यादि लगा सकते हैं। उसके बाद माता रानी की आरती वगैरह करें, उनका वंदन करें और उनके मंत्रों का जाप करें। सुबह शाम दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दोनों वक्त की पूजा में लौंग और बतासे का भोग लगाएं। माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प ही अर्पित करें। माँ दुर्गा के विशिष्ट मंत्र यानी कि नमाल मंत्र का जाप करें। नमाल मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें सुबह शाम। अगर आप और भी करना चाहते हैं तो 1008 बार भी कर सकते हैं। और विशेष बात यह है कि गुप्त नवरात्रि में अपनी पूजा के बारे में किसी को भी ना बताएं, क्योंकि ये माता रानी की गुप्त साधना है, इसलिए इनको गुप्त नवरात्रि बोला जाता है। तो आप जो भी माता रानी का पूजन अर्चन वंदन कर रहे हैं वो एकांत में रह करके करें, किसी को इसके बारे में जानकारी बिल्कुल भी ना दें, तभी आपकी जो मनोकामना है पूर्ण होगी। आषाढ़ महीने में आने वाली गुप्त नवरात्रियों में माँ दुर्गा के इन स्वरूपों की पूजा होती है। माँ कालिके, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ चिंत्रमस्तका, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूर्मवती, माता बगलामुखी और मातंगी माता और कमला देवी, ये सब माता रानी की गुप्त नवरात्रियों में आराधना एवं वंदन किया जाता है।